हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, भारत की नदियां भाग 2 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग यहाँ पर 105 महत्वपूर्ण नदियों पर बातचीत कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं। तो उसी क्रम को यहाँ पे आगे बढ़ाते हुए आपके समक्ष 35 नए सवाल होंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। ये आपका भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 हम लोग कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने नहीं किया है वो आप लोग जाकर पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। आइए, तो पहला सवाल आपके पास है, गोमती किस नदी की सहायक नदी है? गोमती के बारे में अगर हम बात करते हैं तो गोमती गंगा नदी की सहायक है। किसकी है? ये आपके गंगा नदी की सहायक के रूप में जानी जाती है, मानी जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको जरूर याद में रखना है। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत अगर आपसे कोई पूछता है तो आप भागीरथी और अलकनंदा बताते हैं। क्या? भागीरथी और अलकनंदा बताते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान भी इसे रखना है। चलिए, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती हैं? ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती हैं? स्थान है देवप्रयाग। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, किसी को भूलना नहीं है। ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल। अच्छा, एक कमेंट करके आपको बताना है देवप्रयाग किस राज्य में पड़ता है। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि देवप्रयाग नामक स्थान किस राज्य में पड़ता है। चलिए, कहां पर भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा बनती है? कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा का निर्माण होता है? तो ध्यान में रखिएगा, देवप्रयाग की बात करेंगे। वही सवाल है जो ऊपर था, उसी को यहां पर ठीक तरीके से लिख दिया गया है। गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अपनी सबसे बड़ी नदी के रूप में आप किसको जानते हैं? तो सबसे बड़ी नदी हमारी कौन सी है? गंगा है। कौन सी है? गंगा है। और गंगा की लंबाई तो आप सब जानते ही हैं, 25-25 है। 2525 किलोमीटर ये गंगा की लंबाई है। और ये आपको ध्यान में भी रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है किसी को भी। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अगला सवाल है, गंडक किस नदी की सहायक नदी है? गंडक को लेकर सवाल है कि गंडक जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? सभी लोग बताइए। गंडक जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये आपके गंगा नदी की सहायक के रूप में जानी जाती है। चलिए अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? प्रायद्वीपीय मतलब दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? तो गोदावरी मानी जाती है। ठीक है, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। चलिए अगला सवाल वही नीचे लिखा हुआ है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी आपकी गोदावरी ही है। कौन सी है? गोदावरी ही है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर आप मानते हो। कितनी? 1465 किलोमीटर आप इसकी लंबाई मानते हो। एक सवाल आपको बताना है कि गोदावरी नदी निकलती कहां से है। ये आपका सवाल है, गोदावरी नदी जो है वो आपकी निकलती कहां से है? सभी लोग प्रयास कीजिए और बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, तवा किस नदी की सहायक नदी मानी जाती है? तो आपकी जो तवा है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी मानी जाती है। किसकी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। एक सवाल मैंने आपसे कई बार बताया है कि डेल्टा ना बनाने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कमेंट कीजिएगा। डेल्टा ना बनाने वाली सबसे लंबी नदी आपकी नर्मदा है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए, एक सवाल आपको बताना है कि गोदावरी नदी जो है वो प्रमुख रूप से कहां कहां बहती है? सबसे ज्यादा किन किन स्थानों पर बहती है? तो आपकी जो गोदावरी है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इनमें होकर बहने का काम करती है, जो आपको याद में रखना है। चलिए एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, महाराष्ट्र में जिलों की संख्या कितनी है? कमेंट कीजिएगा, महाराष्ट्र में जिलों की संख्या आप कितनी मानते हैं? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो लंबाई के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा आप गोदावरी को कहते हैं, जबकि पवित्रता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा आप कावेरी को कहते हैं। ठीक है, आपको ये सवाल सब ध्यान में रखने हैं। एक लंबाई के आधार पे है और एक पवित्रता के आधार पे है, कावेरी।
पॉइंट याद रखिएगा। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो गोदावरी ही है जो आपके दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए जरूरी हैं और याद भी रखने हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत की किस नदी को आप बूढ़ी गंगा कहते हो? भारत की किस नदी को आप वृद्ध गंगा कहते हो? तो ध्यान में रखिएगा, बूढ़ी गंगा गोदावरी ही कहलाती है। आपकी गोदावरी नदी को ही क्या कहा जाता है? बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम बताना है आपको। कावेरी नदी निकलती कहां से है? कई बार पूछा गया है। तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, ठीक है, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियां ही कावेरी नदी का उद्गम मानी जाती हैं। कावेरी नदी गिरती कहां पे है? तो कावेरी नदी के गिरने को लेकर भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां पे? बंगाल की खाड़ी में गिरने का काम करती है। कौन सी नदी भ्रंश ड्रोडी से होकर बहती है? रिफ्ट वैली से होकर। तो फेमस नदी की बात करेंगे तो आपका नर्मदा होगा। ठीक है, अगर प्रसिद्ध पूछ रहा है आपसे तो आपका आंसर क्या होगा? नर्मदा होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। चलिए, सोन किस नदी की सहायक नदी मानी जाती है? सोन के विषय में बात करेंगे तो ये गंगा नदी की सहायक है। सोन बड़ी चमकदार है और ये बिहार की प्रमुख नदियों में सोन की गिनती की जाती है। क्लियर? तो पॉइंट जरूरी है, ध्यान रखें। लोहित किस नदी की सहायक नदी है? लोहित को लेकर सवाल है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। किसकी है भाई? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। एक सवाल आपको और बताना है, चंबल किस नदी की सहायक है? तो चंबल आपकी यमुना नदी की सहायक मानी जाती है। किस नदी की है? यमुना नदी की सहायक मानी जाती है। चलिए, आपको बताना है, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो ये लूनी का है। आप इसे दिमाग में सेट कर लीजिएगा। लूनी जो कि राजस्थान की प्रमुख नदी है। लूनी जिसकी टोटल लंबाई 495 किलोमीटर है। लूनी जो राजस्थान में 300 किलोमीटर से ज़्यादा, तकरीबन 330 किलोमीटर प्रवाहित होती है। तो लूनी का स्थान राजस्थान के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी के रूप में आप किसको जानते हैं? तो लूनी को ही भारतीय मरुस्थल की एक प्रमुख नदी के रूप में देखा जाता है, जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान में रखें। भवानी किस नदी की सहायक नदी है? भवानी को लेकर जब भी सवाल करेगा तो ध्यान में रखना, ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। अच्छा, कावेरी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसकी जो लंबाई है वो लगभग 800 किलोमीटर ही है। तो याद रखिएगा कावेरी को लेकर। क्लियर? कोयना किस नदी की सहायक नदी है? तो आपकी जो कोयना है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच ये गठन है या सुलझाने के लिए गठन है? आपने इसका विवाद सुना होगा। ये किन राज्यों के मध्य है? तो भाई ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश प्रमुखता, इनके बीच में नर्मदा नदी का जल विवाद है। गोदावरी किस नदी का उद्गम बिंदु माना जाता है? गोदावरी को लेकर सवाल कर रहा है तो गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु बताना है आपको। ये नासिक, ठीक है, ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु नासिक, महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी मानी जाती है? तो प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी के रूप में आप कावेरी का नाम लेते हैं। इसमें जलस्तर हमेशा एक जैसा रहता है। ठीक है, तो भाई ध्यान रखेंगे, कावेरी इंपॉर्टेंट नाम है। आइए आगे बढ़ें। तो कावेरी नदी का जो जल विवाद है वो मुख्यतः किन दो राज्यों के साथ है? कावेरी नदी का जो जल विवाद है वो आप सब जानते होंगे, ये मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। एक सवाल कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ें। तो उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रपारीय नदी कौन सी मानी जाती है? उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रपारीय नदी के रूप में आप ब्रह्मपुत्र का नाम लेते हैं। किसका? ब्रह्मपुत्र का नाम लेते हैं। तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ज्यादा
जरूरी हैं, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, घाट प्रभा किस नदी की सहायक नदी मानी जाती है, कई बार पूछा गया है। ये आपकी जो घाट प्रभा है वो किस नदी की सहायक नदी मानी जाती है? तो घाट प्रभा कृष्णा नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है, मानी जाती है। ठीक है। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस हिमनद से निकलती है? तो चेमा युंगडुंग ये आपका हिमनद है जहां से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इसकी लंबाई के विषय में हम आपको बता चुके हैं, तकरीबन इसकी लंबाई 1880 है, या आप 2880 या 2900, ये दोनों ही आपको मिलते हैं। ये किसकी लंबाई है? ब्रह्मपुत्र नदी की। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। कोपली किसकी सहायक नदी है? ये आपकी जो कोपली है वो ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। किसकी है? ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी है। तो ये पॉइंट भी आपको एकदम दिमाग में सेट करना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। मेघना निम्नलिखित में किन दो नदियों का सम्मिलित रूप है या सम्मिलित धारा है? तो मेघना गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा है, क्योंकि इसी से आपका सुंदरवन डेल्टा बनता है। समझ गए भाई? ये दोनों की धाराएं जब आपस में मिलती हैं तो उसी का नाम हो जाता है मेघना, उसी का सम्मिलन है मेघना। तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपके समझ है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा की लंबाई थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे डिस्कस करी है, 25 ये गंगा नदी की लंबाई है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल भी आपसे कई बार पूछा गया है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका मानसरोवर झील माना जाता है। ठीक है, मानसरोवर आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। अगला सवाल आपके समझ है, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो 1465 मानी जाती है, 1465 मानी जाती है। तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, आप ये भी गलत नहीं कर सकते। चलिए, तो ये आपके 35 + 35 यानी कि 70 सवाल हमने कंप्लीट किए हैं। 35 + 35 ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ये आपका भाग 2 था और कुल मिला के हमने नदियों से संबंधित 70 सवाल कर लिए हैं। एक पार्ट हमारा और है जिसमें हम लोग 35 सवाल और करेंगे, और इस तरीके से हम लोग कितने सवाल करेंगे? टोटल मिला के 105 सवाल करेंगे। थोड़ी जानकारी और ले ली जाए, अगर आप इन सारे टॉपिक को डिटेल में करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहां पर अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं तो आप क्या कर सकते हो? इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ सकते हो। प्लस ज्वाइन करने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना है, दीपक सिंह YT10, और आप प्लस पे आ जाओगे जहां पर आपको सब कुछ डिटेल में मिलेगा। इसके अतिरिक्त में अगर आप फ्री क्लास भी करना चाहते हो तो आप मेरी 8 PM पे क्लास होती है अनअकैडमी पर, फ्री में, आप उसे ज्वाइन करिए। वहां पर आपको कोई चार्ज नहीं देना है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, ये हमारा बैच स्टार्ट हुआ था 9 जून को। यहाँ पे हम लोग सारे टॉपिक डिटेल में कवर कर रहे हैं, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चार्ज की बात करेंगे तो अगर आप 24 महीने का प्लस लेते हैं तो आपको मात्र 150 पर मंथ ही पे करना पड़ेगा। अगर आप 12 मंथ का प्लस लेते हैं तो आपको मात्र 250 रुपए पर मंथ ही पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप प्लस पे आ सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपके लिए जो सवाल थे वो भारतीय नदियों से थे और आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। हम पुनः मुलाकात करेंगे भाग 3 को लेकर आपके सामने। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।